हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 17 हाइट एंड डिस्टेंस के एक्सरसाइज के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने देखिए इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। वहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका हमारा स्टेटमेंट है, इन फिगर द टॉप ऑफ अ टावर इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 points on the same horizontal line through a point on the base of tower. If the angle of elevation at the 2 points be 30 degree and 45 degree and the distance between them is 20 meter, then find the height of the tower. तो यहाँ पे देखिए हमारा ए बी जो है एक टावर है, ओके, और इसके देखिए वन साइड में हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसपे हमारे 2 पॉइंट्स हैं सी एंड डी, और इनके बिटवीन की जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारा है 20 मीटर। तो कह रहे हैं कि टावर का हाइट आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए जो हमें गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी द टावर एंड लेट ए बी इक्वल्स टू एच मीटर। हम इसकी हाइट को कंसीडर कर ले रहे हैं, ये एच मीटर है, ओके ना। और यहाँ पे हम लेट कर लेंगे एंड सी डी इक्वल्स टू हमें गिवन है 20 मीटर। और यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं एंड लेट बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर। यहाँ पे देखिए मैं बीसी की रिक्वायरमेंट होगी, ओके ना, तो इसको हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ये हमारा एक्स मीटर है, ओके ना। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे देखिए हम tan 45 अप्लाई करेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा tan 45 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ये देखिए होता है हमारा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके ना। तो ये देखिए हमारा एंगल है और इसके अपोजिट साइड हमारी ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, तो ए बी हमारा हो गया परपेंडिकुलर एंड बी सी हो जाएगा हमारा बेस। tan 45 का वैल्यू होता है देखिए 1 एंड ए बी का वैल्यू हो गया हमारा h एंड अपॉन बीसी का वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया है x। तो यहाँ से वैल्यू हमारे देखिए हो जाएगा h इक्वल्स टू x। इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे देखिए हम tan 30 अप्लाई करेंगे, tan 30, ओके। तो tan 30 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए ए बी अपॉन बी डी, ओके, एंड tan 30 का वैल्यू होता है हमारा 1 अपॉन √3। ये हो गया हमारा 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू है हमारा h एंड देखिए बी डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 20 प्लस x, राइट ना। यहाँ से देखिए मिलेगा 20 और यहाँ से x, राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारी x की वैल्यू है उसे हम h के फॉर्म में राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अभी इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस x इक्वल हो जाएगा हमारा h√3, ओके ना। अब x की वैल्यू हम h के फॉर्म में राइट कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा r 20 प्लस h इक्वल हो जाएगा हमारा √3 इंटू h, ओके ना। अब इस h को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी √3h माइनस h इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 20, ओके ना। तो यहाँ से देखिए h हमारा कॉमन हो जाएगा तो हमारी वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 20, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए h की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 20 अपॉन √3 माइनस 1, ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे चाहे तो देखिए हम √3 की वैल्यू डायरेक्टली पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए h इक्वल हो जाएगा अब हमारा 20 अपॉन 1.732 माइनस 1। ओके ना, √3 की वैल्यू होती है देखिए 1.732, हमने पुट कर लिया। राइट, अब 1 हम सब ट्रैक कर लेंगे। यहाँ से देखिए h इक्वल हो जाएगा हमारा 20 अपॉन देखिए 1.732 से 1 सब ट्रैक करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.732। राइट, और देखिए जो हमारा h का वैल्यू मिलेगा अब हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 27.32 मीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 27, करेक्ट कर लीजिएगा, 27.32 मीटर। ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ टावर। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ टावर इक्वल 27.32 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। चलिए देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका हमारा स्टेटमेंट है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक is 60 degree. When he moves 20 meter away from the bank, he find the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the tree correct to the 2 decimal place and second है हमारा the width of the river. ओके ना, ये देखिए हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारा ए बी है इसको हम कंसीडर कर लेंगे ट्री। ओके ना, इसका हम हाइट कंसीडर कर लेते हैं h मीटर, और यहाँ पे देखिए BC जो हमारा होगा ये रिवर हो जाएगा। ओके ना, तो इसका हमें विड्थ फाइंड आउट करना है, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं चलिए x मीटर। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें विड्थ भी फाइंड आउट करना है एंड हाइट ऑफ ट्री भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने देखिए इसका फिगर फॉर्म कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जब ये बैंक से अपोजिट वे में 40 किमी मूव कर रहे हैं, सॉरी 40 मीटर मूव कर रहे हैं, तो जो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जा रहा है। तो हमने फॉर्म कर लिया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ देखिए हम राइट कर लेते हैं लेट ए बी इक्वल्स टू h मीटर बी द ट्री and BC be the width of river and let BC equals to x मीटर। हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया और यहाँ पे देखिए CD का वैल्यू हमें गिवन है, CD इक्वल है हमारा 40 मीटर। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC। ओके ना, तो यहां से देखिए जब हम ABC में tan अप्लाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा हमारा tan 60 इक्वल, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC। ओके, एंड tan 60 का वैल्यू देखिए होता है हमारा √3। √3 इक्वल हो जाएगा हमारा AB का वैल्यू है h एंड BC का वैल्यू है हमारा x। राइट, तो यहाँ से देखिए हमारा h का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा √3x के इक्वल। ओके, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट में देखिए हमें जो है ट्री का हाइट फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से हम x की वैल्यू राइट कर लेते हैं h के फॉर्म में। चलिए ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू हम राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा h अपॉन √3। ओके ना, ये वैल्यू सॉरी ओके करेक्ट है ये। यहाँ पे देखिए हमें x की वैल्यू h के फॉर्म में चाहिए ना, तो करेक्ट था, हमें सही राइट करा था, सॉरी। x इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा h अपॉन √3 और इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखिए हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ABD। ओके, तो अब हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं। चलिए अब राइट करते हैं हम यहाँ पे, आप लोग नोट करते चलिए इसको। ओके ना, जितना भी हमारे पास स्पेस रह रहा है उसी में हमको यहाँ पे वर्क करना पड़ रहा है। अब राइट करेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल ABD। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan 30 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AB अपॉन BD या DB, जो भी चाहे आप राइट करें। ठीक है, अब tan 30 का देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन √3
इक्वल ए बी का वैल्यू है हमारा h एंड डी बी का जो हमारा वैल्यू है ये देखिए हो जाएगा हमारा 40 प्लस एक्स। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे h के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 1/√3 इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा हमारा h एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 40 प्लस यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी h/√3। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी, यहाँ पे हम फर्स्टली एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/√3 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो हम एलसीएम लेंगे ये वैल्यू हमारा न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए √3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा h√3 एंड अपॉन देखिए √3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40√3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे h। ओके ना, आप देखिए जब एलसीएम लेंगे तो √3 का 40 में मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए हमारा 40√3 प्लस h हो जाएगा और √3 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40√3 प्लस h इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए जब इसका √3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा h। ओके ना, तो यहाँ से देखिए h उस साइड जाएगा तो हमारा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3h माइनस h इक्वल्स टू 40√3, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से देखिए हो जाएगा ये हमारा 2h इक्वल्स टू 40√3, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से देखिए हमारा 2 से 40 जो है ये 20 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से हमारा h का वैल्यू हो जाएगा 20√3, ये वैल्यू होगा। अब हमें देखिए √3 का वैल्यू पुट कर लेना होगा यहाँ पे। ओके ना, तभी हमें यहाँ पे डेसिमल के फॉर्म में हमें वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से h इक्वल हो जाएगा हमारा 20 इंटू 1.732, राइट। अब यहाँ पे देखिए 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा हमारा 4 एंड 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3, राइट। और यहाँ पे देखिए हमें 3 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई करना है। तो यहाँ से हमारा जो h का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 34.64 मीटर। ओके ना, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमें फाइंड आउट करना था। ये देखिए हो गया हमारा हाइट ऑफ ट्री। ओके ना, ट्री ही था ना हमारा। ओके, ट्री का ये हाइट हो गया और उसके बाद अब हमें देखिए विड्थ फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हम विड्थ फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए इसको हटा लेते हैं हम, ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1 वी गेट। ओके ना, तो देखिए जो हमारा x का वैल्यू था फ्रॉम इक्वेशन 1, x की वैल्यू थी हमारी h/√3। ओके ना, और यहाँ पे देखिए h की जो वैल्यू हमारी मिल रही है वो हमें मिल रही है 20√3, तो वही हम राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 20√3 अपॉन हो जाएगा हमारा √3। ये देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 मीटर। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा हाइट ऑफ ट्री और ये हो गया हमारा विड्थ ऑफ रिवर। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ ट्री इक्वल, ये हो जाएगा हमारा 34.64 मीटर एंड विड्थ ऑफ रिवर इक्वल्स टू 20 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। है हमारा इन फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप P ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम अ पॉइंट X इज 60 डिग्री एट अ पॉइंट Y is 40 meter vertically above X. The angle of elevation is 45 degree. Then find the height of the tower PQ and find the distance XQ. तो यहाँ पे देखिए हमने फिगर को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट P है टावर का, ये हमारा टॉप है और इसका देखिए जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है एट अ पॉइंट X, ये हमारा 60 डिग्री है। तो देखिए हमने इसको फॉर्म कर लिया, ये हमारा 60 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं
और कह रहे हैं कि पॉइंट एक्स से वर्टिकली हमारा 40 मीटर अबव एक पॉइंट वाई है, जहां पे हमारा पॉइंट पी है, इसका हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है 45 डिग्री। हमने इसको मेंशन कर लिया। अब देखिए हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो हमारा पी क्यू टावर है इसका हाइट हमारा h मीटर है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स वाई है इसका और टावर पी क्यू है, इनके बिटवीन का जो हमारा डिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर कर लिया x मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने y से एक परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू पे ड्रॉ किया है। ये देखिए जो हमारी वाई ए लाइन होगी, ओके ना, उसका हमारा जो लेंथ होगा वो हमारे एक्स क्यू के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए जब हमारा एक्स क्यू एक्स मीटर है तो हमारा ए वाई भी एक्स मीटर के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब ये देखिए हमारा जो है एक्स वाई ये ए क्यू के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका जो लेंथ है हमारा 40 मीटर, तो इसका भी लेंथ हो जाएगा हमारा 40 मीटर। ओके ना, अब चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी इक्वल्स टू h मीटर हाइट ऑफ द टावर एंड यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स क्यू इक्वल्स टू एक्स मीटर। ओके ना, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए हमें गिवन है एक्स वाई इक्वल्स टू 40 मीटर, राइट। अब देखिए हम राइट करते हैं यहाँ पे, नाउ इन ट्रायंगल पी ए वाई, ये देखिए हमारा हो गया ट्रायंगल पी ए वाई। यहाँ पे हम देखिए tan 45 अप्लाई करेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा tan 45 इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा पी ए अपॉन ए वाई। यहाँ पे देखिए जो हमारा पी ए है इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं, देखिए हम वाई मीटर इसको कंसिडर कर लेते हैं। ओके ना, पी ए का लेंथ हम वाई मीटर कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ से देखिए tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड पी ए हो जाएगा हमारा वाई एंड ए वाई की वैल्यू हो गई हमारी एक्स। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू वाई, और इसे हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे राइट करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एक्स। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा पी क्यू एक्स। अब इसमें हम tan 60 अप्लाई करेंगे, देखिए हो जाएगा हमारा tan 60 इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन एक्स क्यू। ओके ना, अब देखिए tan 60 का वैल्यू होता है हमारा √3। ओके ना, अब ये देखिए जो हमारा पी क्यू है इसे हम h के फॉर्म में ना राइट करके इसे हम y प्लस 40 राइट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम राइट करेंगे, देखिए y प्लस 40 एंड एक्स क्यू का वैल्यू है हमारा x, हमने x के फॉर्म में राइट कर लिया। ओके, अब यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये हमारा देखिए जो हमें गिवन वैल्यू थी इसको हम यहाँ से डिलीट कर लिया, राइट ना। अब यहाँ से देखिए हमारा x इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे जो हमारा y है इसको हम x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी √3x इक्वल हो जाएगा हमारा y प्लस 40। अब y हमारा x के इक्वल है तो इसे हम देखिए राइट कर सकते हैं, √3x इक्वल्स टू x प्लस 40, ये वैल्यू हो गया, राइट। अब यहाँ से देखिए हम इसको राइट कर सकते हैं, √3x माइनस x इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 40। ओके ना, अब यहाँ से देखिए x हमारा कॉमन हो रहा है तो हमारा वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 40, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये हो जाएगा हमारा 40 अपॉन √3 माइनस 1। ओके ना, इसे देखिए अब हम रेशनलाइज कर लेंगे, रेशनलाइज करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, आप डेसिमल में वैल्यू पुट करके भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू है एग्जैक्ट ही मिलेगा, नो डाउट, बट इसे हम रेशनलाइज करके आपको शो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू हो जाएगा हमारा देखिए √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ओके ना, हमने रेशनलाइज कर लिया। आप यहाँ पे चाहे तो राइट भी कर सकते हैं, ऑन रेशनलाइजिंग वी गेट। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x इक्वल्स टू 40 ब्रैकेट ओवर √3 प्लस 1 एंड अपॉन देखिए √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1। तो x की वैल्यू हो जाती है हमारी यहाँ पे 40 ब्रैकेट ओवर √3 का वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ पे, सॉरी पुट कर लेंगे,
तो हो जाएगा हमारा 1.732 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा देखिए हमारा 2, 2 से 40 हमारा डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 20 इंटू 2.732। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब चलिए यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ओके, एंड 2 2 जा 4 एंड 1 कैरी 5। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 14.64, और हमने आपको बताया कि नियरेस्ट इन मीटर हमें ये वैल्यू प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसको देखिए हम एस्टिमेट करेंगे तो हमारा जो x का वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा हमारा 55 मीटर। ओके ना, तो ये देखिए जो हमारा एक्स क्यू है इसकी वैल्यू हमें मिल गई, मतलब ये हो गया हमारा डिस्टेंस एक्स क्यू। ओके ना, ये हो गया हमारा, तो यहाँ से ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी जो वैल्यू है हमारी वो हम पुट कर लेंगे तो हमें पी क्यू की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू मिल गई एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पी क्यू इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x प्लस 40। ओके ना, x भी हमारा y के ही इक्वल है, तो ये x प्लस 40 हमने राइट कर लिया। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा h इक्वल्स टू 55 प्लस 40, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 95 मीटर। ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारा जिस फॉर्म में हमें वैल्यू पूछी जा रही है उस फॉर्म में हम इसको बता लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट हाइट ऑफ टावर इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 95 मीटर। सेकेंड डिस्टेंस एक्स क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा 55 मीटर। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। 13 पे आते हैं अब हम लोग। चलिए ये देखिए हो गया हमारा 13 है, कह रहा है कि अ गार्ड ऑब्जर्व्स एन एनिमी बोट फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टावर एट अ हाइट ऑफ 180 मीटर above sea level to be at an angle of depression of 29 degree. Calculate to the nearest meter. First, the distance of the boat from the foot of the observation tower, and second है हमारा after some time at each observed that the boat is 200 meter from the foot of the observation tower, then calculate new angle of depression where tan 42 degree equals to 0.9004। ये हमें हिंट गिवन है, तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लिया है। यहाँ पे देखिए ए बी जो है हमारा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन टावर है। ओके ना, ये हमारा ऑब्जर्वेशन टावर है और हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि पॉइंट सी पे हमारा एनिमी का बोट है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 29 डिग्री है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया और ये हमारा देखिए लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, तो इसके इन बिटवीन जो हमारा एंगल फॉर्म होता है ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अब ये देखिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे ग्राउंड के, या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा सी लेवल है इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये एंगल है वही एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, राइट। तो इसके हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है बीसी का लेंथ। और ये देखिए जो हमने सेकेंड फिगर फॉर्म कराया है, ओके ना, ये हमारे सेकेंड सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पॉइंट, यहाँ पे देखिए एन है, इस पॉइंट पे हमारा एनिमी का बोट है और ये जो हमारा बोट है ये देखिए हमारा जो एलएम टावर है, ऑब्जर्वेशन टावर, ओके ना, इससे हमारा 200 मीटर डिस्टेंट है। ओके, तो कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सोल्यूशन का पार्ट हम राइट करेंगे, यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली यूज करते हैं। ओके ना, सारी चीज जो गिवन है हम इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, आप चाहे तो मेंशन कर लेते हैं। चलिए राइट कर लेते हैं, लेट ए बी द ऑब्जर्वेशन टावर एंड ए बी इक्वल हमें गिवन है 180 मीटर, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 29 डिग्री। ओके ना, 29 डिग्री। अब राइट करते हैं हम इसमें,
नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan 29 डिग्री इक्वल्स टू ए बी का हमारा वैल्यू डायरेक्टली यूज कर लेंगे हम, देखिए ये हो जाएगा 180 एंड अपॉन बी सी है तो इसको हम बी सी ही रहने देते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा बी सी इक्वल्स टू 180 अपॉन tan 29 डिग्री। और यहाँ पे देखिए हमें tan 29 डिग्री की जो वैल्यू है हमें टेबल के हेल्प से राइट कर लेना होगा। चलिए अब हम टेबल पे आते हैं, tan 29 डिग्री। ठीक है ना, अब टेबल से हम राइट करेंगे वैल्यू। ये देखिए हमारा टेबल हो गया, ये टेंजेंट का टेबल हो गया, राइट ना। हमें tan 29 की वैल्यू चाहिए। ये देखिए है हमारा tan 29 और इसका वैल्यू है हमारा 5543। ओके ना, चलिए अब इसको राइट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा BC इक्वल्स टू 180 अपॉन 0.5543। अब इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिल रही है अब हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर लेंगे। ओके ना, ये हमें वैल्यू मिल रही है 325 मीटर। ओके ना, तो BC का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 325 मीटर। आप डिवाइड करिएगा, यही आपको वैल्यू मिलेगी। ओके ना, ये हो गया हमारा BC का वैल्यू, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए हम राइट करते हैं, तो ये सारा चीज हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए ये हो जाएगा हमारा डिलीट। चलिए ये वैल्यू हमारी डिलीट हो गई। अब सेकेंड के लिए हम राइट करेंगे यहाँ पे। सेकेंड में देखिए हमें गिवन है mn इक्वल्स टू 200 मीटर, lm इक्वल्स टू 180 मीटर, राइट। और यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट एंगल LNM इक्वल्स टू थीटा। ओके, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल LMN, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू है हमारा 180 अपॉन हो जाएगा हमारा 200, राइट। तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू, एक देखिए हमारा जो है 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 18 अपॉन 20, राइट। अगेन इसे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 9 और ये हो जाएगा हमारा 10। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 900 आएगी। ओके ना, 0.900। तो इसे हम राइट कर सकते हैं, सिंस tan 42 डिग्री इक्वल्स टू 0.9004, देयरफॉर यहाँ से देखिए हमारा थीटा का जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 42 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा का वैल्यू होगा, मतलब आपका जो न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 42 डिग्री। ठीक है, ये आपका देखिए 13 का सेकेंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम लोग। देखिए 14 है हमारा, इन फिगर द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड increases by 10 meters when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. Using the given figure, find the height of the tower correct to the 1 decimal place. तो यहाँ पे देखिए हमारा सन हो सकता है, ओके ना, कह रहे हैं कि जब इसका एल्टीट्यूड चेंज होता है 45 से 30, ओके ना, तो इनका जो शैडो है उसका लेंथ 3 मीटर से इंक्रीज हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए शैडो है 10 मीटर इंक्रीज हो गया, तो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे हाइट ऑफ टावर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम ए बी को कंसीडर कर लेंगे, ये हमारा जो है टावर हो जाएगा और इसकी हम हाइट को कंसीडर कर लेते हैं h मीटर। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हमें बीसी की भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, इसे हम कंसीडर कर लेंगे x मीटर। ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी इक्वल्स टू h मीटर बी द हाइट ऑफ टावर एंड CD इक्वल है हमारा 10 मीटर और लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, लेट BC इक्वल्स टू x मीटर। ये हो गया हमारा। अब राइट करेंगे हम, नाउ इन ट्रायंगल ABC,
यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा h अपॉन x, राइट। एंड tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू h अपॉन x। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी h के, इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। राइट करते हैं अब हम यहाँ पे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे देखिए मैं tan 30 अप्लाई कर लेना होगा। tan 30 इक्वल हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन बी डी। ए बी का वैल्यू है देखिए h, एंड बी डी का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा देखिए x प्लस 10। हमने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू राइट कर लिया, ओके ना। tan थीटा इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा लेंथ h मीटर एंड बेस हो जाएगा हमारा x प्लस 10। राइट कर लिए। अब देखिए tan 30 का वैल्यू होता है हमारा 1 अपॉन रूट 3, ये हो गया 1 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा हमारा h अपॉन x की वैल्यू देखिए h के इक्वल है, इसे हम राइट कर लेंगे h प्लस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा रूट 3h इक्वल्स टू h प्लस 10। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ पे हम राइट करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी रूट 3h माइनस 1 रूट 3h माइनस h इक्वल्स टू 10, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हम h कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 10, राइट। या h की वैल्यू हम यहाँ पे राइट करें तो हो जाएगा हमारा 10 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ओके ना। अब चाहे तो वैल्यू राइट करके या रेशनलाइज करके जैसे आप चाहे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको देखिए हम राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन रूट 3 का वैल्यू होता है हमारा 1.732 माइनस 1, ओके। तो अब देखिए जो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा अब हमारा h इक्वल्स टू 10 अपॉन 0.732, ओके। और जो वैल्यू मिलेगी डिवाइड करने के बाद हम राइट कर लेंगे, देखिए 14 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 13.7 मीटर। आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी, ओके ना। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 15 है हमारा, अ प्लेयर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉल lying on the ground at 60 degree. Find the distance between the foot of the tower and the ball. यहाँ पे देखिए हमें, ये हमारा टावर हो गया ए बी और ये हमारा पॉइंट सी है जहां पे हम कंसीडर कर लेंगे कि बॉल हमारा सिचुएटेड है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ओके ना। अब हम बीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है मिल जाएगी। चलिए सोल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी द टावर, ओके। और ए बी इक्वल हमें गिवन है 20 मीटर, 20 मीटर। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर। और यहाँ पे देखिए हमारा गिवन है एंगल डी ए सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल डी ए सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ पे आप राइट कर लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर। और यहाँ पे देखिए ऐसा इसलिए राइट कर पा रहे हैं क्योंकि देखिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन एडी है ये हमारे ग्राउंड के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। चलिए अब हम राइट करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan 60 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, तो इसको हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे 20 अपॉन एक्स। tan 60 का वैल्यू होता है हमारा रूट 3, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 3 इक्वल्स टू 20 अपॉन एक्स, राइट। तो यहाँ से देखिए अब हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 20 अपॉन रूट 3, ओके ना। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 अपॉन 1.732। अब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू मिल रही है हम राइट कर लेंगे, आप आंसर कर लीजिएगा, ओके ना। आंसर आपको सेम मिलना है, वैल्यू हो जाएगी हमारी 11.55 मीटर। सारा क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, जो आपका रिमेन पार्ट है आप लोग कर लीजिएगा डिवाइड, यही आपको आंसर मिलेगा, ओके ना। ये हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए हमारा 16 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स
at a distances A and B meters from the base and in the same straight line with it are complementary. ओके ना, यहाँ पे हमारा एंगल होगा, ओके ना, एंगल ही है, ओके ना, हमारे जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कह रहे हैं कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी मीटर्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए बी टावर है, इसी के हाइट को हमें प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो रूट ए बी के इक्वल होगी। ये फिगर आपको गिवन है, ये हमने अपने से फॉर्म नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गिवन है आपको बी डी का वैल्यू है हमारा ए मीटर एंड बी सी का वैल्यू है हमारा बी मीटर, ओके। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ए सी बी है ये 90 माइनस थीटा है और यहाँ पे एंगल ए डी बी है वो थीटा है हमारा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं, सोल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं, ओके ना। जो भी वैल्यू आपको गिवन है चलिए राइट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम, लेट ए बी इक्वल्स टू एच मीटर बी द हाइट ऑफ टावर, ओके। अब जो भी वैल्यू गिवन है आप राइट कर लीजिए अगेन। बी सी इक्वल्स टू हमें गिवन है ए मीटर, बी डी इक्वल गिवन है हमें, सॉरी ये इनकरेक्ट हो गया, ये बी मीटर है, बी सी इक्वल टू बी मीटर है एंड बी डी इक्वल हमारा है ए मीटर, ओके। और यहाँ पे एंगल ए डी बी का वैल्यू है हमारा थीटा एंड एंगल ए सी बी का वैल्यू है हमारा 90 माइनस थीटा, ओके ना। देखिए बोथ हमारे जो एंगल है ये कंप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो बोथ का सम हमारा 90 ही होना चाहिए, होगा ही, ओके ना। ये हो गया हमारा। चलिए अब हम राइट करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखिए हम अप्लाई करेंगे tan 90 माइनस थीटा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी h अपॉन बी, ओके ना। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी h अपॉन बी, राइट। अब देखिए जो tan 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है, इसका वैल्यू होता है हमारा cot थीटा, ओके। इसका वैल्यू होता है हमारा cot थीटा, ओके। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये नॉलेज यहाँ पे रखना पड़ेगा, ओके ना। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। तो अभी इसको हम डायरेक्टली राइट करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा cot थीटा इक्वल्स टू h अपॉन बी, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा cot थीटा की वैल्यू है इसके हेल्प से हम tan थीटा की ही वैल्यू राइट करेंगे, ओके ना। तो जो हमारा cot होता है देखिए tan का रेसिप्रोकल होता है, ओके ना। तो इसे हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन b, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू राइट करेंगे, यहाँ से हमें देखिए मिल जाएगा और tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन h। यहाँ पे देखिए जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल हो गया b अपॉन h और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ओके ना। ये हो गया हमारा, आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, ठीक है। अब इसको चलिए हटा लेते हैं हम, ये हो गया हमारा डिलीट। अब राइट करेंगे हम, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी। अब यहाँ पे देखिए हम tan थीटा अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें tan थीटा इक्वल मिल जाएगा h अपॉन, यहाँ पे देखिए हमारा ये ए बी होगा परपेंडिकुलर एंड बी डी हो जाएगा और बी डी का वैल्यू है हमारा a। अब चाहे तो वन टाइम राइट कर लीजिए, चलिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं tan थीटा इक्वल ए बी अपॉन बी डी। तो देखिए tan थीटा इक्वल हो जाएगा अब हमारा ए बी का वैल्यू है हमारा h एंड बी डी का वैल्यू है हमारा a और tan थीटा की देखिए वैल्यू जो होगी हमारे फ्रॉम 1 से ये b अपॉन h के इक्वल हो जाएगी, ओके ना। तो इसको हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके ना। अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा b अपॉन h इक्वल हो जाएगा हमारा h अपॉन a, ओके ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी h स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी एंड h की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, h की वैल्यू तो ये देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर ए बी, ओके ना। और यही देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था और यही हमें प्रूव करना था, ओके ना। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17th है हमारा, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 meters. At the string makes an angle theta with the level ground such that
tan theta equals to 15/8, then how high is the kite? और कह रहे हैं कि assume there is no slack in the string. अब देखिए slackness का क्या कॉन्सेप्ट है हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए टू इलेक्ट्रिसिटी के आप पोल कंसीडर कर लीजिए और उसके देखिए इन बिटवीन जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर जो कनेक्ट होते हैं उसमें सैगनेस या फ्लैकनेस होती है, जो देखिए कुछ इस तरह के फॉर्मेशन करते हैं। बट कह रहे हैं कि इस तरह का फॉर्मेशन हमारे स्ट्रिंग में नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओके ना, वो कुछ इस तरह से हमारा ये स्ट्रिंग है। तो कह रहे हैं कि जो भी हाइट है काइट का ग्राउंड लेवल से वो आप फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे देखिए हमें एक वैल्यू गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 15/8। तो इसके हेल्प से देखिए हमें परपेंडिकुलर एंड बेस की वैल्यू मिल जाएगी। इसके हेल्प से हम हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए देखिए हम एक अनदर ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे जिसके हेल्प से हम यहाँ पे देखिए साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम कंसीडर कर लिए हमारे पास एक ट्रायंगल है LMN। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हमारा tan थीटा गिवन है, इसको हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू 15/8। दैट मीन्स ये देखिए हो गया हमारा परपेंडिकुलर 15 एंड बेस हो गया हमारा 8। अब इसके हेल्प से देखिए अगर हम हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 17 बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो कैसे, देखिए ये होता है हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225 एंड 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। इसको देखिए जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 982। ओके ना, और ये देखिए 289 जो होता है हमारा ये 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ से h का जो हमारा वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 17। ओके ना, तो इसको देखिए हम डायरेक्टली यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे अब हम आपको यहाँ से बताते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और इसको हम देखिए राइट करेंगे। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। ओके, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट। चलिए यहाँ पे हम गिवन है जो भी वैल्यू राइट कर लेते हैं। गिवन AC इक्वल्स टू 90 मीटर और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं लेट AB इक्वल्स टू x मीटर एंड यहाँ पे देखिए हमें गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 15/8। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस tan थीटा इक्वल्स टू 15/8 देन यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन साइन थीटा इक्वल्स टू 15/17। ओके ना, इस वैल्यू को देखिए हमने डायरेक्टली राइट करा जैसे हमने हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया उसी के हेल्प से। ठीक है, ये हो गया हमारा। देन अब हम राइट करेंगे, देखिए देन इन ट्रायंगल ABC यहां से देखिए हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू AB/AC। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब डायरेक्टली राइट करेंगे इसको, ये देखिए हो जाएगा हमारा 15/17 इक्वल हो जाएगा हमारा x/90। ओके ना, अब देखिए x की वैल्यू हम यहाँ से राइट करें तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू 90/17। ओके ना, ये वैल्यू होगी। आपको थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया यूज कर लेना होगा यहाँ पे। अब कर लीजिएगा, आंसर आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू, इसको देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 1350। ओके ना, 15 9 जा होता है हमारा 135 और ये 0 दैट मीन्स 1350 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए 17। ओके ना, अब 17 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारा जो है ये 7 टाइम हमारा डिवीजन जाएगा। ओके ना, 17 जो हमारा होता है 17 7 जा 199 होता है। ओके ना, 119। ओके ना, 119 17 7 जा 119। ओके, अब ये देखिए जब हम 119 सब्ट्रैक्ट करेंगे 135 से तो रिमेन बचेगा हमारा 16। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 160। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए 17 9 जा होता है हमारा 153। ओके, तो यहाँ पे देखिए 9 टाइम डिवीजन जाएगा तो 153 हो जाएगा। 160 से हम 153 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 रिमेन बचेगा। डेसिमल में जब हम डिवीजन ले जाएंगे तो ये 17 हो जाएगा एंड 17 4 जा होता है हमारा देखिए 68। राइट, तो यही हमारी वैल्यू हो जाएगी x की। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा
हाइट ऑफ काइट इक्वल्स टू 79.4 मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम लोग। चलिए ये देखिए हमारा 18 कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1/2 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर 30 मीटर हाई, determine the angle of elevation from his eye on the top of the tower। तो इसके लिए देखिए आपको फिगर गिवन है, ओके ना। कह रहे हैं कि जो हमारा टावर है, ओके ना, वो 30 मीटर हाई है और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये टावर से 28.5 मीटर अवे डिस्टेंट है, ओके ना। और इनका जो हाइट है वो गिवन है 1/2 मीटर, ओके, या कह सकते हैं कि 1.5 मीटर। तो कह रहे हैं कि हमें एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके, एंगल की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे देखिए ये 1.5 मीटर टॉल है, यहाँ से ये इतना वैल्यू जो है डिडक्ट हो जाएगी, तो जो हमारा बी का लेंथ है वो रिमेन बचेगा 28.5 मीटर। और यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि ये जो है टावर से 28.5 मीटर डिस्टेंस सिचुएटेड है, ओके ना। तो यहाँ पे जो हमारा डी का वैल्यू है वो एसी के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि जो हमारा एंगल बी डी है वो थीटा है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे या जो भी हमें गिवन है उसी को राइट कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे गिवन हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल्स टू 30 मीटर, देन यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा बीई इक्वल्स टू 28.5 मीटर, और यहाँ पे देखिए हमें गिवन है डीई इक्वल्स टू 28.5 मीटर एंड सी डी इक्वल है हमारा 1.5 मीटर। ये हो गया। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट एंगल बी डी ई इक्वल्स टू थीटा, देन अब हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल बी डी ई, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे टेन थीटा इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा बीई अपॉन डीई, ओके। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा टेन थीटा इक्वल्स टू बीई का वैल्यू है हमारा 28.5 मीटर एंड डीई का वैल्यू भी है हमारा 28.5 मीटर। ये कैंसिल होकर के हो जाएगा 1, ओके ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा टेन थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। या इसे हम राइट कर सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू टेन 45 डिग्री, यहाँ से थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ओके ना। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ये देखिए हमारा 19 कह रहा है कि टू मेन आर ऑन डायमेट्रिकली अपोजिट साइड ऑफ अ टावर, दे मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज 20 डिग्री एंड 24 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से देखिए हमें बोथ के बिटवीन डिस्टेंस जो हमारी है उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम देखिए बीसी को एक्स कंसीडर कर लेते हैं एंड सीडी को वाई मीटर, ओके ना। यही देखिए हमें गिवन है, हमें एसी का वैल्यू गिवन है 40 मीटर। ये देखिए हमारा 20 डिग्री हो गया और ये हो गया हमारा 24 डिग्री। और यहाँ पे देखिए हमें जो 10 की वैल्यू फाइंड आउट करना है इसके लिए हमें टेबल का यूज करना होगा। तो चलिए करते हैं सोल्यूशन इसका। हम सोल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन हो जाएगा AC इक्वल्स टू 40 मीटर एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल ABC इक्वल्स टू 20 डिग्री एंड एंगल ADC इक्वल्स टू 24 डिग्री, राइट। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट BC इक्वल्स टू x मीटर एंड CD इक्वल्स टू y मीटर, ओके ना। अब देखिए हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan 20 इक्वल्स टू AC अपॉन BC। यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 20 इक्वल्स टू AC का वैल्यू है हमारा 40 एंड BC हो गया हमारा x, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 40 अपॉन tan 20 डिग्री। tan 20 डिग्री की हम वैल्यू कंसीडर करते हैं टेबल से। चलिए ये देखिए हमारा tan का ही टेबल है ये, ओके ना। tan 20 का हमारा यहाँ पे वैल्यू गिवन है 3640। चलिए राइट करते हैं हम यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 40 अपॉन
0.3640 ये वैल्यू हो गई। ओके ना, इसको हमने डिवाइड तो अभी नहीं करा है, बट कोई नहीं, चलिए रहने देते हैं। अभी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेते हैं। ओके, नोट कर लीजिए इतना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब हम राइट करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan 24 डिग्री इक्वल्स टू 40 अपॉन y हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए y इक्वल हो जाएगा हमारा 40 अपॉन tan 24। ओके ना, इसकी भी वैल्यू हमें टेबल से ही यूज करना होगा। चलिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम वैल्यू राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 40 अपॉन tan 24 की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेना होगा। चलिए यहाँ पे देखिए हो गया हमारा tan 24, इसका वैल्यू है हमारा 4452। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 0.4452, ये वैल्यू हो गई हमारी। राइट, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके ना, अब हम देखिए राइट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बोथ मेन। अब यहां से देखिए हमारा BC प्लस CD हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा BC प्लस CD। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू मिल रही थी 40 अपॉन 0.364 प्लस 40 अपॉन 0.4452, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसे देखिए हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, या आप खुद भी सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका देखिए जो डायरेक्ट वैल्यू हमें मिल रही है उसे हम राइट कर लेंगे, इसे आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। ओके ना, तो इसका जो वैल्यू हमें मिल रहा है हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट करेंगे। इसका हमें वैल्यू मिल रहा है 199.74। ओके ना, इसका वैल्यू हमें मिल रहा है 199.74 मीटर। ओके ना, आप लोग ट्राई कीजिएगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, 199.74 मीटर। ठीक है, अब चलिए आज इस क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन 20 को सॉल्व करते हैं। 28 है हमारा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स इज 60 मीटर एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट as seen from the top of the second, which is 150 meter high, is 30 degree. Then find the height of the first. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा CD टावर है इसको हमने कंसीडर कर लिया फर्स्ट। ओके, एंड AB जो हमारा टावर है इसको हमने कंसीडर कर लिया सेकेंड टावर। तो ये देखिए कह रहे हैं कि जब हम सेकेंड टावर के टॉप से फर्स्ट टावर के टॉप को हम देख रहे हैं तो इसका जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 30 डिग्री। ओके, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बोथ टावर के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारा ये 60 मीटर है। तो हमें जो फर्स्ट बिल्डिंग है इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट CD बी द फर्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग, और यहाँ पे देखिए हम कंसीडर कर लेंगे एंड लेट CD इक्वल्स टू X मीटर। यहाँ पे देखिए हमें AB गिवन है, सेकेंड बिल्डिंग है हमारा, तो ये हमारा इसका हाइट भी गिवन है, AB इक्वल हमें गिवन है 150 मीटर, हमने राइट कर लिया। ओके, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ACE इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये देखिए हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये हमारे देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे सी के पैरेलल हो जाएगा, तो ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ओके ना, ये हो गया हमारा। एंड यहाँ पे देखिए हमें गिवन है BD इक्वल्स टू 60 मीटर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा BD का वैल्यू होगा वो CE के इक्वल हो जाएगा, तो इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे 60 मीटर। ओके ना, अब देखिए राइट करेंगे हम इन ट्रायंगल ACE। यहाँ पे देखिए हमारा tan 30 हो जाएगा, tan 30 इक्वल हो जाएगा हमारा AE अपॉन
CE, ओके ना। और देखिए tan 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3, इक्वल हो जाएगा AE हमारा एज इट इज रहेगा, ओके ना। एंड CE का वैल्यू देखिए हमारा है 60, राइट। अब देखिए यहाँ से हम AE की वैल्यू राइट करेंगे तो AE इक्वल हो जाएगा हमारा 60/√3, ठीक है। ये देखिए हमारा AE का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवाइड में हमारा चला जाएगा 60 के, हमने राइट कर लिया। अब देखिए इसको हम यहीं पे रेशनलाइज कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू √3। तो यहाँ से देखिए हमारा AE इक्वल वैल्यू आ जाएगी 60√3/3। 3 से देखिए हमारा 60 डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम, तो यहाँ से देखिए हमारा AE का जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 1.732, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से भी इसको हम हटा लेंगे। होप सो कि आप नोट कर चुके होंगे इसे। चलिए तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा AE इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे तो देखिए जो हमारा वैल्यू आता है यहाँ पे, ये आता है हमारा 34.64 मीटर। ये हमारा AE का वैल्यू मिल गया। अब देखिए हमें टोटल AB का वैल्यू गिवन है, ओके ना। AB के वैल्यू से हम AE की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें BE की वैल्यू मिल जाएगी। और देखिए जो हमारा BE का वैल्यू होगा वो हमारे CD के इक्वल हो जाएगा, ओके ना। अब यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे, सिंस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AB इक्वल्स टू AE प्लस BE, ये हो जाएगा हमारा। देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा BE इक्वल्स टू AB माइनस AE। वैल्यू पुट करते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 150 माइनस हो जाएगा हमारा 34.64, राइट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 6, एंड 9 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3.9 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 5, एंड ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो गया हमारा 1, दैट इज हो गया हमारा 115.36 मीटर। ये हो गया हमारा BE का वैल्यू, ओके ना। और BE हमारा CD के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस CD इक्वल BE इक्वल्स टू 115.36 मीटर, देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ फर्स्ट टावर CD इक्वल्स टू 115.36 मीटर, ओके ना। यही देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ फर्स्ट टावर, ओके ना। तो इस क्लास में देखिए हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ही सॉल्यूशन करेंगे, रेस्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।